आप सभी को हाथ जोड़ के राम राम। आज एक छोटी सी कहानी मैं आपको पेश करूंगी और ये सच्ची घटना पर आधारित है। ये मेरा आंखों देखा हाल है और कहानी का टाइटल है माँ का आशीर्वाद। एक बुढ़िया के 3 बेटे होते हैं और तीनों की शादी हो चुकी होती है, तीनों बाल बच्चे वाले होते हैं। उनमें एक तो ऐसा है कि वो तो शराब के नशे में धुत, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। उसकी घरवाली बेचारी सारा काम संभालती है, 2 बच्चों का पेट पालती है और अपने आदमी को भी संभालती है। उसका भी ख्याल उसे ही रखना पड़ता है। कभी बेचारी कहीं से ढूंढ के लाती है, कभी कहीं से पकड़ के लाती है। ये सब उसकी ज़िंदगी में है। दूसरा फौज में भर्ती है, 2 बेटे हैं और बच्चों को साथ में रखता है। तीसरे नंबर का बेचारा जमींदारा करता है, 1 बेटा 1 बेटी, 2 बच्चे उसके हैं। तो होता यूँ है कि जिस टाइम वो अलग हो रहे थे, बंटवारा हो रहा था, तो माँ को लेने वाला कोई नहीं था। बड़े वाले को तो कोई मतलब ही नहीं था। दूसरे नंबर का बोला मैं तो माँ को नहीं रख सकता, मैं तो अपनी फैमिली को अपने साथ रखूँगा, मुझे तो कोई वो नहीं है इतना ज़्यादा, वही जिसकी मर्जी हो माँ को रख सकता है। छोटे वाला बोला माँ इतनी फालतू नहीं है भैया, अगर माँ को आप ले जाना भी चाहते तो भी मैं नहीं जाने देता। माँ को मैं मेरे पास रखूँगा, मैं माँ की सेवा करूँगा। किस्मत वालों को मिलते हैं माँ बाप। पिताजी तो चले गए थे, उस टाइम मैं छोटा था, मैं जान नहीं पाता था कि क्या महत्व होता है पेरेंट्स का। अब माँ बची है, माँ को मैं अपने पास रखूँगा, अपने साथ रखूँगा, माँ की मैं सेवा करूँगा। बड़े वाले दोनों खुश, मन का चाहा हो गया, अपने पास रख लेता है। कुछ दिन बाद माँ एक्सपायर हो जाती है, कैंसर से पीड़ित थी और उस बीमारी में वो चली जाती है। बहुत दुख होता है। बड़े वाला उस माँ का कुछ शोक मनाता है। एक बार तो सभी को होता है जब माँ बाप घर से जाते हैं तो, लेकिन जब उसकी 13वीं हो जाती है उसके बाद में वही उसका हाल, जो पहले का रूटीन था वही। दूसरे नंबर का आता है 2-4 दिन की छुट्टी लेके और 13वीं के बाद वो भी अपने बच्चों को लेके और चला जाता है। छोटे वाला बहुत याद करता है माँ को, बहुत रोता है, काम भी करता है, खेतों में भी कमाता है, बच्चों का भी ख्याल रखता है और पूरे घर को भी संभालता है और माँ को नहीं भूल पाता है। खेतों में काम करता है लेकिन हर समय अपनी माँ को दिल से नहीं निकाल पाता है। पड़ोसी ने उसको बहुत समझाया कि देखो माँ बाप सदा किसी के नहीं रहते हैं, आप इतनी चिंता मत किया करो और माँ कहीं दूर नहीं, वो आपके साथ ही हैं। और वास्तव में ये बात सच्ची है। काफ़ी साल बीत जाते हैं। बड़े वाले के 2 बच्चे थे, वो भी कोई खास कामयाब नहीं, उनमें से एक बच्चा कामयाब होता है, उसका लड़का फौज में भर्ती हो जाता है। दूसरे नंबर का था, उसके दोनों बेटे शराब की लत लग जाती है और शराब के नशे में गलियों में इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहते हैं। आज तक उनकी शादी नहीं हुई है। छोटे वाला जिसके पास माँ थी, तो उसके बच्चे, गुड़िया को भी सर्विस मिलती है और बेटा भी सर्विस में होता है और इतना बढ़िया उनका काम चलता है कि पूछो मत। नई मतलब कोठी बना लेते हैं और आराम की ज़िंदगी जीते हैं। और सौपन में एक दिन उसको माँ दिखाई देती है, बोली बेटा क्या आप चैन से रह रहे हो? माँ ने उससे पूछा, वो बताता है ये बात। बोला मैंने माँ से कहा माँ आपका आशीर्वाद है। आप इसे क्या कहेंगे, माँ का आशीर्वाद कहेंगे या माँ की ममता कहेंगे या माँ की सेवा का फल, आप इसको क्या नाम देंगे? आपको कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। आपका धन्यवाद।